फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू फार्मिंग यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी नए फार्मर हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिसको जानकारी है या जिसको जानकारी नहीं है, नए हैं या जिसको थोड़ा बहुत भी जानकारी है, वो शुरू करना चाहता है पोल्ट्री फार्मिंग और ये पोल्ट्री फार्मिंग लाइन में वो आना चाहता है। तो ये टॉपिक वही फार्मर भाइयों के लिए है जो कि फार्मिंग लाइन में आके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं फार्मिंग लाइन में। तो वो डिसाइड ये नहीं कर पाते हैं कि हम फार्मिंग तो करना चाहते हैं पर किस चीज़ का फार्मिंग करें। पोल्ट्री पे बहुत सारे पोल्ट्री होते हैं, लेयर होते हैं, बॉयलर होते हैं, कॉकरेल होता है, देसी मुर्गी होता है। और अगर इसी चीज़ को फार्मर भाई जो है डिसाइड ना कर पाए कौन से मुर्गी से अपने को फार्मिंग करना है और वो गलत डिसीजन ले गए, गलत मुर्गी से फार्मिंग चालू कर लिए, तो उनको नुकसान होना गारंटी है और उनको नुकसान होगा। तो उनको ये चीज़ का जानकारी नहीं रहता है कि अपने को कौन सा मुर्गी को लेके फार्मिंग करना है, क्योंकि बॉयलर अलग टाइप का मुर्गी होता है, लेयर अलग टाइप का मुर्गी होता है, कॉकरेल अलग टाइप का मुर्गी होता है, देसी मुर्गी जो होता है वो अलग होता है। तो अगर इन लोग बॉयलर के ऊपर फार्मिंग करना चाहते हैं, जो नए फार्मर हैं, जो जानते भी हैं या जो नहीं भी जानते हैं, अगर शुरुआत पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और वो बॉयलर से शुरू किए तो उनको बहुत गुंजाइश है नुकसान होने का, बहुत चांसेस है, क्योंकि उनको बीमारी पता नहीं रहता है। उसमें बहुत सारा मैनेजमेंट उसमें होता है और सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं भी कर पाएंगे तब भी नुकसान होगा। उसके बाद उसमें मोर्टालिटी भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जो है रेट एक बराबर नहीं रहता है, हर साल में हर दिन बराबर नहीं रहता है रेट, कभी अप एंड डाउन होते ही रहता है। अगर आप गलतियां कर गए, ज़्यादा रेट में चिक्स खरीद लिए और इधर रेट डाउन हो गया तो नुकसान होना ही होना है। इसीलिए आप जब भी फार्मिंग करें इस बात का चयन ज़रूर कर लें, सिलेक्शन ज़रूर कर लें कि अपने को कौन सा मुर्गी से फार्मिंग चालू करना है। आज डिटेल्स टॉपिक इसी बारे में हम लोग बात करके आपको बताने वाले हैं कि अगर आप नए फार्मर हो, नए किसान हो, अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो कौन से मुर्गी से आप चालू कर सकते हैं फार्मिंग, और कौन सा मुर्गी से फार्मिंग चालू करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। फिर बाद में आप दूसरे मुर्गी पे पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मुर्गी से आप फार्मिंग कर सकते हैं। अगर शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग तो सबसे पहले आप देसी मुर्गी से ही पोल्ट्री फार्मिंग चालू करें। उसका 2-3 कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देसी मुर्गी जो होता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें इम्यूनिटी बहुत पावर रहता है, इम्यूनिटी इसका स्ट्रांग रहता है, जबकि दूसरी मुर्गियों से। ये तो पहला हो गया। दूसरा जो हो गया, ये जब भी बीमारी कहीं कुछ आ भी गया तब भी इसको टाइम नहीं लगता है रिकवरी करने के लिए। थोड़ा सा भी मेडिसिन देंगे तब भी वो जल्दी से रिकवरी कर लेते हैं। बीमारी तो होता ही नहीं है, अगर किसी कारण आ भी गया तब भी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तीसरी बात जो है रेट का, मार्केट का रेट इसका हमेशा एक रहता है, बॉयलर जैसा अप एंड डाउन नहीं होता है। जैसा आप खरीद लिए ज़्यादा रेट में चीज़ और रेट डाउन हो गया, आपको फिर बेचने के समय नुकसान हुआ, वो सारा चीज़ देसी मुर्गियों में नहीं दिखता है। और ये देसी मुर्गी का एक खूबी है कि रेट सही होने का कारण फार्मर भाइयों को कभी नुकसान नहीं होता है। चौथे हो गया चिक्स का मोर्टालिटी। बॉयलर में जैसा मोर्टालिटी होता है उस तरीके से देसी मुर्गियों में मोर्टालिटी नहीं होता है, और ये मोर्टालिटी नहीं होने का कारण भी फार्मर भाइयों को आगे चल के बेनिफिट होता है। ये 3-4 फैक्टर जो है इसी को लेके बॉयलर से
देसी मुर्गी को अलग करता है। और इसी के कारण देसी मुर्गी में अगर कोई फार्मिंग करता है शुरू में, अगर वो पैसा कमाते लगता है तो उसका हौसला बना हुआ रहता है, वो उसका हौसला, उसका हिम्मत टूटता नहीं है और आगे चल के वो फार्मिंग को और ऊंचाई पे ले जाता है, वो अलग लेवल पे करता है। फिर उसके बाद आप दूसरी मुर्गी को लेके आप फार्मिंग कर सकते हैं। बॉयलर हुआ, लेयर हुआ, आप दूसरी मुर्गी को तब कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक हौसला मिल जाता है शुरुआत में कि आपको नुकसान नहीं होता है, आपका हिम्मत बढ़ता है। फिर उसके बाद आप दूसरी मुर्गी पे फार्मिंग कर सकते हैं। ये 2-3 चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स, फार्मर जितने भी हैं नए जो करना चाहते हैं वो कर तो लेते हैं फार्मिंग, फिर उसके बाद में जब मुर्गियों को दाना खिलाने लगते हैं तो जब मुर्गी दाना खाता है तो उनके मन में बहुत सारा सवाल हो जाता है कि मुर्गी तो बहुत सारा दाना खा चुका है, मेरे तो लाखों रुपए का दाना खा चुका है, अब ये मुर्गी मेरे को उतना पैसा देगा नहीं देगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन उनके मन में रह जाता है। तो 3 किलो 700 ग्राम एक मुर्गी दाना खाएगा, और जो 3 किलो 700 ग्राम एक मुर्गी दाना खाएगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपके पास 1000 मुर्गी है तो 3700 किलो दाना खाएंगे ही खाएंगे। आप उसको, मेरे यहाँ पे तो 30 रुपये का हिसाब से दाना मिलता है। बना के खिलाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो ऑलरेडी उसमें है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा वीडियो फिट फार्मूला का मेरा वीडियो है देसी का। और अगर आप बना के ना खिलाना चाहते हैं और खरीद के खिलाना चाहते हैं तो 30 रुपये के करीबन ये दाना गिरता है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आपके पास अगर 1000 मुर्गी हैं तो 3 किलो 700 ग्राम एक मुर्गी दाना खाएंगे तो आपको 1,10,000 रुपये का आपका दाना लग जाएगा। 3700 किलो दाना इंटू 30 रुपया जब करेंगे तो 1,10,000 रुपये का तकरीबन लोग दाना खाएंगे। और उसी हिसाब से आप मुर्गी का जब हिसाब करेंगे तो मुर्गी का चूजा जो है कि अपने को 24 रुपये, मतलब 24 रुपये के लगभग अपने को मिल जाता है। अगर उसी हिसाब से हम हिसाब करें तो 1,10,000 और इधर 24,000। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा भी और भी है 5,000 रुपया, मेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ये सारा चीज़ को मिलाएंगे तो टोटल 1,40,000 रुपया कुछ तकरीबन होता है। अगर उसी हिसाब से हम हिसाब करें तो 1,40,000 रुपया मोटा मोटी 1000 मुर्गी में अपने को खर्चा है। और अगर इसको बेचने जाएं हम तो 1000 मुर्गी रखे हैं तो 1000 केजी अपने को अगर मुर्गी निकलता भी है तो 250 रुपया का हिसाब से अगर हम बेचते हैं तो अपने को 2.5 लाख रुपया मिलता है। 2.5 लाख रुपया से हम 1,40,000 काट भी देते हैं तब भी 1,10,000 रुपया अपने को बचत आता है, ये 3 से 4 महीने में। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया हूँ, इस चीज़ आप जान लीजिए। जब भी आप देसी मुर्गी का फार्मिंग करें तो बॉयलर को जिस तरीके से दाना आप भर भर के दे रहे हैं उस तरीके से इसको मत दीजिएगा, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो अलग टाइप का मुर्गी है, वो देसी में काउंटिंग होता है और उन लोग को खाने का भी तरीका अलग होता है। और आप अगर भर भर के देंगे तो ये दाना वेस्टेज करते हैं, खाते कम हैं, गिराते ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें जो पहले दिन देंगे दाना देने के बाद आप कोशिश करिए आधा घंटा आप वॉच करिए, देखिए उसको कि आपका फीडर से दाना ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर दाना ख़त्म नहीं हुआ है तो दोबारा जब दूसरे दिन आप दाना देने जाएं तो फिर आप उससे थोड़ा कम दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि दाना देने के बाद आधा घंटा में वो ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है फीडर से। अगर तब भी ख़त्म नहीं हुआ है तो तीसरे बार उससे भी आप दाना कम दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप जब भी दाना दें आधा घंटा देखने के बाद आधा घंटा में जैसे फीडर का दाना ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर वो दाना ख़त्म हो गया तो आप ऐसे ही डेली दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इनको दाना दीजिए।
ये बॉयलर मुर्गी है नहीं जो जितना खाएगा वो हिसाब से बढ़ेगा। वो टाइम लेता ही है, जितना टाइम में वो बढ़ने का है उतना टाइम वो लेगा और उतना टाइम में ही वो बढ़ेगा। इसीलिए दाना ज़्यादा मत दीजिए। दाना दे के जब ये दाना ज़्यादा देंगे तो इन लोग वेस्टेज करते हैं और वेस्टेज इन लोग बहुत करते हैं, और दाना जब नीचे गिरेगा तो आप ही का नुकसान होगा। आप कहेंगे कि मेरा मुर्गी ज़्यादा दाना खा लिया और मेरा मुर्गी वजन नहीं लिया। ये बहुत सारे फार्मर भाइयों यही सारा गलती करते हैं। इसीलिए दाना देने का टेक्निक भी ऐसे ही रखना। दूसरा जो है, बॉयलर मुर्गी को एक स्क्वायर फुट का हिसाब से 1000 मुर्गी को 1000 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए। तो देसी मुर्गी में 1000 मुर्गी को 1000 स्क्वायर फुट का अगर जगह देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देसी मुर्गी जो है वो दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, इधर से उधर होते रहते हैं। इनको अगर उतना ही जगह अगर देंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बॉयलर को 1000 स्क्वायर फुट का जगह देते हैं, उसमें ये होता है कि बॉयलर मुर्गी ज़्यादा से ज़्यादा मूव करता है इधर से उधर। जहाँ तक वो फीडर रहता है, दाना खाने का रहता है, वहाँ तक ही जाता है, और जहाँ तक वो पानी रहता है, पानी पीने के लिए बस वहाँ तक ही जाता है। उससे आगे वो जाता भी नहीं है और इधर से उधर वो घूमता भी नहीं है। लेकिन उसका उल्टा यहाँ क्या हो जाता है, देसी मुर्गियों में देसी मुर्गी सब तरफ भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। अगर आप इनको जगह कम देंगे, बॉयलर की तरह ही 1000 स्क्वायर फुट में 1000 मुर्गी रखेंगे, तो आपका ड्रिंकर में जितने भी पानी रहेगा वो सारा के सारा नीचे गिरेगा, क्योंकि इन लोग दौड़ते भागते रहते हैं। और जगह अगर इनको कम हुआ तो वो ड्रिंकर से टकरा के, आप अगर ऑटोमेटिक दे रहे हैं तो उसमें से भी पानी के नीचे गिराते हैं, डब्बा में देंगे तब भी उसमें से पानी नीचे गिराएंगे, और आपका लीटर गीला होगा तो अमोनिया गैस बनेगा, और गैस बनेगा तो फार्म में डिजीज कुछ ना कुछ आएगा और बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए 1000 मुर्गी का फार्मिंग कर रहे हैं तो 1500 स्क्वायर फुट का आप घर रखिए, जो कि मुर्गी आराम से घूम फिर रहेंगे, कुछ दिक्कत नहीं होगा, कोई डब्बा से नहीं टकराएंगे, आराम से रहेंगे और आपका पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। यही 2-3 चीज़ है जो बॉयलर से देसी मुर्गी को अलग करता है। और देसी मुर्गी को जो फार्मिंग करते हैं उनको अगर ये 2-3 चीज़ अगर इन लोग कर लिए तो आपको ये सारा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, और आप अच्छी तरह फार्मिंग करके अपना मुनाफा कमा सकते हो। फिर से कह रहा हूँ फार्मर भाइयों कि आप जब भी फार्मिंग चालू करें, शुरुआत में देसी मुर्गी से चालू करें। आपका हौसला टूटेगा नहीं, आपका 2 पैसा बचेगा, बेनिफिट होगा, और आपका हौसला बने रहेगा तो आगे आप फिर से बढ़ पाएंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप देसी फार्मिंग करिए, और आप उड़ीसा से हो या बाहर कहीं से भी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे हौसला मिलता है और नए वीडियो बनाने के लिए और भी हौसला मुझे मिलते रहता है। इसीलिए आप चाहे कुछ भी कमेंट करिए, पर कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगता है। आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका वीडियो हम देखते हैं, अच्छा लगता है, या दूसरा भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, हम फिर उस टॉपिक पे आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।